हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए हिंदी फाउंडेशन कोर्स से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्से लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। यहां पर मैंने आपके लिए कुल 5 निबंध लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में जरूर उनमें से एक ना एक निबंध जरूर देखने को मिलेगा। और 5वां निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह आपको जरूर याद करके जाना है। आपके प्रीवियस ईयर में भी लगातार पूछा जा रहा है, तो उसे तो आपको जरूर याद करके जाना है। तो आइए फटाफट से हम सभी निबंध देख लेते हैं, कौन कौन से भी निबंध है जो कि आपके इस वर्ष एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट एस्से हमने लिया है राष्ट्रभाषा हिंदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निबंध लिखने से पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि आपको निबंध प्रस्तावना से शुरू करना है, और जब आप निबंध का एंड कर रहे हो तो आपको उसे उपसंहार से एंड करना है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी प्रस्तावना लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रभाषा हिंदी हमने एस्से लिया है, इसके बारे में प्रस्तावना लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। बाकी आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। मैं सिर्फ आपको केवल टॉपिक ही बताऊंगा, जिन टॉपिक पर आपको एस्से लिखना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड कर लेनी है। और सभी निबंध आपको जरूर याद करके जाने हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने पास से निबंध याद नहीं करने हैं। यदि आपको इनसे अलग कोई भी निबंध इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसे जरूर याद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इनसे अलग याद नहीं करने हैं। आप इनसे अलग भी अपने हिसाब से जो भी आपको इम्पोर्टेंट निबंध लिखते हैं वे आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद आपको इसकी टॉपिक लिखना है कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसे राष्ट्रभाषा घोषित क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता, किस प्रकार से राष्ट्रभाषा हिंदी को मान्यता मिली, हिंदी को ही क्यों मान्यता मिली और भाषाओं को क्यों नहीं मिली। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडलाइन आपको डालनी है कि विश्व में हिंदी की स्थिति क्या है। इसके बाद अहिंदी भाषी और हिंदी भाषी क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में बाधाएं, हिंदी के विकास में क्या क्या बाधाएं आई। इसके बाद आपको जो मेन टॉपिक है उपसंहार, वह जरूर लिखना है। उपसंहार आपको प्रत्येक निबंध में लिखना आवश्यक है। इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट निबंध देखते हैं। नेक्स्ट निबंध है आपका जनसंख्या विस्फोट, समस्या और समाधान, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, ये आपको लिखने हैं। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानि क्या है, ये आपको लिखनी है। इसके बाद एकमात्र उपाय परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एकमात्र उपाय क्या है, परिवार नियोजन, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद केंद्र सरकार की वचनबद्धता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान के उपाय क्या हैं, जो फिलहाल जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके क्या क्या समाधान, उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इनके बारे में सभी उपाय आपको याद रख लेने हैं। बाकी हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अंत में आपको उपसंहार जरूर लिखना है, यह तो आपको छोड़ना नहीं है, उपसंहार जरूर लिखना है। नेक्स्ट निबंध हमने लिया है प्रदूषण की समस्या अथवा पर्यावरण प्रदूषण। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की समस्या के बारे में भी आपको एग्जाम में निबंध देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है। इसका भी यहाँ पर आपको हेडिंग डाल कर लिखना है। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण कौन कौन से हैं। आपको प्रदूषण के प्रकार भी लिखने हैं। प्रदूषण के प्रकार तो सभी जानते ही हैं कि वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण किस किस प्रकार से होता है, यह आपको लिखना है। इसके बाद जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के भी क्या क्या कारण हैं, किस किस प्रकार से जल प्रदूषण फैलता है, आपको सभी लिखना है। इसके बाद केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, यह भी एक प्रदूषण होता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद रासायनिक प्रदूषण होता है। प्रदूषण होते हैं 5 प्रकार के, सभी 5 प्रकार के प्रदूषण आपको याद रखने हैं। इसके बाद प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये आपको लिखना है। इसके बाद उपसंहार लिखना है आपको। उपसंहार आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट निबंध हमने लिया है वन संरक्षण। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से वनों का दोहन हो रहा है, इसके लिए
वन संरक्षण का निबंध आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको इसकी भी प्रस्तावना लिखनी है, वनों का योगदान लिखना है, फिलहाल वनों का क्या योगदान है, वनों की समाप्ति और पर्यावरण का ह्रास, ये टॉपिक आपको डालना है, इसके बारे में लिखना है। भूमि अधिग्रहण के लिए वन कटान, सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, क्या क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आपको उपसंहार लिखना है। यहाँ पर 5वां निबंध है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP, जो कि फिलहाल 2020 में लागू की गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके ऊपर प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में निबंध जरूर पूछा जा रहा है, तो आपको तो इसे बिल्कुल याद करके ही जाना है, क्योंकि हो सकता है इस वर्ष भी आपके एग्ज़ाम में इसके ऊपर निबंध दे दिया जाए। तो इसके बारे में भी सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको डालना है, नवीन पाठ्यक्रम स्तर क्या है और पूर्व प्राथमिक स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर क्या है और माध्यमिक स्तर क्या है, सेकेंडरी स्तर क्या है और स्नातक स्तर क्या है। इसके बाद शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा और उपसंहार, इन टॉपिक पर आपको लिखना है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ किस किस प्रकार से आपको लिखना है। प्रस्तावना लिखनी है सबसे पहले आपको। इसके बाद पूर्व माध्यमिक स्कूल के बारे में लिखना है, ये आपका दूसरा हेडिंग हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद माध्यमिक स्तर लिखना है आपको। इसके बाद सेकेंडरी स्तर। इसके बाद आपको लिखना है स्नातक स्तर। स्नातक स्तर लिखने के बाद आपको अंत में लिखना है उपसंहार। उपसंहार तो सभी निबंधों में आपको लिखना ही है। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे थे, निबंध थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी निबंध को तो ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाएं। सभी निबंध के आपको टॉपिक जरूर याद रखने हैं, किन किन टॉपिक पर आपको लिखना है। और निबंध आपको 6 से 8 पेजों में जरूर लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।